हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं लैंडस्केप ऑफ सोल के लॉन्ग आंसर्स। लैंडस्केप ऑफ सोल हॉर्नबिल का जो है ये चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर। इसके लॉन्ग आंसर देखेंगे। पिछले वीडियो लेसन में आपने इसके शॉर्ट आंसर देखे थे। तो देखो, पहला वाला क्वेश्चन है, कंट्रास्ट चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल। कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर करना, भेद करना दोनों में। तो कंट्रास्ट करना है चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट का यूरोपियन व्यू से, और एग्जाम्पल भी आपको देना है। देखिए, द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट इज द essence of inner life and the spirit, whereas the European view is a perfect illusionistic likeness। और तो क्या है कि जो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है वो क्या है, एक आंतरिक आत्मा के बारे में ज़्यादा लिखा गया और स्पिरिट्स के बारे में, आत्माओं के बारे में और आंतरिक मन के बारे में। जबकि जो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है वो परफेक्ट है और इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, और बिल्कुल जो है वास्तविक जीवन से संबंधित है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, मास्टरमाइंड को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। इसमें देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है चाइनीज व्यू का? अ फेमस पेंटर पेंटेड अ ड्रैगन इन हिज पेंटिंग। एक फेमस पेंटर ने अपनी पेंटिंग में एक ड्रैगन बनाया, बट ही डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन। लेकिन वो उसने जो ड्रैगन था उसकी आई को पेंट नहीं किया, आई नहीं बनाई उसने आईज नहीं बनाई उसकी, जो उसने ड्रैगन बनाया। बट ही डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ द पेंटिंग ड्रैगन फॉर फेयर, इस डर के कारण इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि यह कहीं पेंटिंग से निकल करके भाग ना जाए, इसलिए उसकी आंखें नहीं बनाई। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यूरोपियन जो पेंटिंग है उसका क्या एग्जांपल है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट का? एग्जांपल ऑफ द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सी फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। एक जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, वो क्विंटन मैथ्सी नाम था उसका, वो किसी पेंटर की डॉटर से उसका लव हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। फादर नहीं चाहते थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया उसको कि उनका जो दामाद है सन इन लॉ है, इस प्रकार का लोहार का प्रोफेशन वाला हो। सो क्विंटन स्निक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। स्निक्ड मतलब अंदर घुस गया किसी प्रकार से, चुपचाप से उसके स्टूडियो में चला गया। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसका जो लेटेस्ट पैनल था उस पर उसने एक मक्खी का चित्र बना दिया, फ्लाई बना दी। विथ सच अ डेलिकेटेड रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट मतलब मक्खी को भगाने की क्रिया को कहते हैं। तो इतना ज़्यादा विथ सच अ डेलिकेटेड रियलिज्म, उसमें इतना वास्तविक रियलिज्म उसमें दिखाया गया था, इतना वास्तविकता उसमें दिखाई गई थी, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, कि उसने मक्खी को भगाने की कोशिश की, मक्खी को उसने वास्तविक समझा और उसे भगाने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, इससे पहले कि उसे पता चलता कि ये क्या है, किस चीज़ का चित्र है, तो उसने उसको भगाने की कोशिश की, जो पेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर व्हाट वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी नरेट इट। क्या वंडरफुल कहानी कही गई है पेंटर के बारे में जिनका नाम था वू दाओजी, इसके बारे में बताएं। नरेट इट मतलब इसका वर्णन करें। देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। टैंग एम्परर जुआनजोंग, इसको जुआनजोंग पढ़ेंगे। टैन एम्परर जुआनजोंग वांटेड टू डेकोरेट हिज प्लेस वॉल। जो टैंग एम्परर था वो अपने जो महल की जो वॉल थी, जो दीवार थी, उसको डेकोरेट करना चाहता था। ही ऑर्डर्ड वू दाओजी टू मेक अ पेंटिंग, इसलिए उसने वहाँ के पेंटर जो वू दाओजी नाम का था उसे एक पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया। अब देखिए इसने क्या बनाया, द लैंडस्केप। वू दाओजी मेड अ लैंडस्केप फॉर द एम्परर, उसने एक बहुत बड़े ज़मीनी भूभाग का चित्र बनाया उसके लिए। ही हीड हिज पेंटिंग बिहाइंड अ स्क्रीन, और उसने अपनी पेंटिंग को हीट कर दिया, छुपा दिया एक स्क्रीन के पीछे। सो दैट ओनली द यूरोपियन एम्परर वुड सी इट, ताकि सो दैट का यूज किया गया। देखिए, सो दैट मतलब ताकि केवल एम्परर ही इसको देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, लंबे समय तक जो है एम्परर उसका इस वंडरफुल सीन का जो है एडमायर करता रहा, प्रशंसा करता रहा। वन डे द पेंटर टोल्ड द एम्परर, एक दिन पेंटर ने एम्परर से कहा, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन
लिप्स अ स्प्रिट, उसने कहा कि अपने पेंटिंग को दिखाया और कहा कि इस गुफा में, इन दिस केव मतलब इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन यानी माउंटेन की जो तलहटी है वहाँ पर, माउंटेन के निचले भाग में, लिप्स अ स्प्रिट, कहा कि एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द इंट्रेंस टू द केव ओपनड, और पेंटर ने अपने ताली बजाई, हाथों से क्लैपिंग की, और जो उसका जो दरवाज़ा था, एंट्रेंस मीन्स दरवाज़ा था गुफा का, वो खुल गया। ही सेड टू द एम्परर, दिस इनसाइड इज स्प्लेंडिड, द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मीन्स बहुत शानदार, कहा कि अंदर इसके बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू द वे, अब मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने दो। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, तभी पेंटर ने उस केव में प्रवेश किया, लेकिन उसके पीछे पीछे वो जो था वो बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया पेंटिंग का, जहाँ से वो अंदर घुसा। एंड द पेंटिंग हैड फिनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और उस वॉल से, उस जहाँ पर उसने उस दीवार में पेंटिंग बनाई थी वो समाप्त हो गई। अब इसका निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन क्या निकलता है। द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड, फिर वो आर्टिस्ट कभी भी दुनिया में दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर थे इसके इम्पोर्टेंट जो थे।